नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु महानुभाव। पिछले सत्संग में मैंने आपको मन पर जोर देते हुए मन के विषय पर यह बताया था कि हमको बुद्धि द्वारा मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। ये मन माया से बना हुआ है, इसलिए यह सरलता से भगवान की ओर नहीं लगता, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो माया है, संसार है। तो जैसे एक चुंबक देखा होगा आप लोगों ने, एक चुंबक को खींचता है, लोहे को खींचता है, लकड़ी से नहीं चिपकता। उसी प्रकार ये मन भी संसार की ओर भागता है, क्योंकि इसी माया से बना हुआ है तो यह जड़, लेकिन यह माया का पुत्र कहलाता है। इसलिए और देखो, माया तीन प्रकार की होती है। माया के तीन गुण होते हैं। एक होता है सात्विक गुण, एक होता है राजसी और तीसरा है तामसिक गुण। देखो, सात्विक गुण हो चाहे राजसी हो चाहे तामसी हो, ये तीनों के तीनों माया के गुण हैं। इसलिए ये दिव्य भगवान की ओर नहीं ले जा सकते, उनसे इनका कोई अभिप्राय नहीं है। सत्वे प्रलीना स्वरयान्ति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि देखो, जो सत्य के मार्ग में चलेगा, अर्थात जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, वो स्वर्गलोक को जाएगा। हाँ, जो लोग कहते हैं ना, सत्य बोलो, दया करो, धर्म करो, ये जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं और ये सोचते हैं कि ये सब करके हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। नहीं, अरे इससे केवल स्वर्ग की प्राप्ति होगी बस। और स्वर्ग कैसा है? एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। अर्थात वहां से पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है। ऐसा है ये स्वर्ग लोक। वहां केवल भोग है और वो भोग सारे के सारे नश्वर भोग हैं। तो स्वर्ग
सात्विक गुण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि कोई रजोगुण वाला है तो उसको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। नरलोकम रजोलया। हाँ, जो राजसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए भगवान ने इतना बड़ा मृत्यु लोक बना दिया ये संसार, और जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं वो नरक जाएंगे। तमोलयास्तु निरयम, वे नरक की प्राप्ति होगी। जो मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी के यहाँ चोरी डकैती करते हैं, ये जो तामसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, तामसी माया के जो प्रधान लोग होते हैं, उनके लिए नरक लोक बना रखा है, तमाम प्रकार के नरक हैं। और जो निर्गुणा होते हैं, माने इन सब से परे हो जाते हैं और केवल ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे भगवान कहते हैं वे मामेव, अर्थात वे मेरी प्राप्ति करते हैं। तो इन सब से परे होना पड़ेगा, तब हमको भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। सत्व रज तम तीनों से परे होना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को, आपने सुना होगा कि बुद्धि द्वारा मन को लगाया जा सकता है, अलग अलग उपाय भी मैंने बताए। देखो, सत्संग में एक बहुत आवश्यक बात है जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। सत्संग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्संगी हो, जो साधक हो और उसको भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसी इच्छा हो, ऐसी तत्परता हो, तो वह केवल और केवल अपने गुरु के शब्दों को ही श्रवण करे। बस अपने जो सत्संग की बात है, जो अपने गुरु परंपरा में जो लोग आपके सत्संग की बात कर रहे हैं, उतने को ही श्रवण करे। बस जो गुरुदेव ने मार्ग बता दिया उस मार्ग पर चले। बस अन्य किसी का श्रवण करेगा, दूसरे संतों का श्रवण करेगा, देखो गलत नहीं। जैसे मान लो जगत गुरु वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य के लोग और जगत गुरु वल्लभ शंकराचार्य के सिद्धांतों का श्रवण करें। अब उनका सिद्धांत और उनका सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते हैं सगुण साकार होता ही नहीं है, वो सगुण साकार को मानते हैं। हमारे गुरुदेव का सत्संग सुनने वाले और कहीं और पहुंच जाएं तो वो कुछ और पद्धति बता रहे हैं, साधना की पद्धति। अब इसमें साधक क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब किसी ने कह दिया नाम जप, अब हमारे गुरुदेव ने कहा कि नाम जप से कुछ होगा नहीं, स्मरण करना होगा साथ में, बिना स्मरण के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अरे अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं होनी है, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। और दूसरे कह रहे हैं कि नाम जप से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अब हम दूसरे के प्रति दोष बुद्धि कर लेंगे, हमने समझा नहीं। वो भी यही कह रहे थे कि नाम जप के साथ साथ स्मरण करो। हमारे गुरुदेव ने कह दिया, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने, कि केवल और केवल स्मरण करो। अब हम दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। वो कहता है ये गलत है, हम कहते हैं वो तुम गलत हो। ऐसे में क्या होता है, कुसंग व्याप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं कुसंग। हम करने गए थे सत्संग, अर्थात सत्य को लाने गए थे अपने हृदय में, भगवान को, गुरु को, उनके सत्संग को, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम इत्यादि को, और हमने ये घोर कुसंग कर लिया। कुसंग भी नहीं, घोर कुसंग है ये, अपराध है ये तो, कि दूसरे संत की पद्धति पर ही हम बोलने लग गए, टिप्पणी करने लग गए और दूसरे संत के अनुयायियों को गलत ठहराने लग गए। तो ऐसे में होगा क्या, अपना सत्संग छोड़ करके, और मानव देह तो वैसे भी क्षणिक है, थोड़ा सा समय मिला है भजन करने के लिए, हम उसको भुला करके, छोड़ करके और इधर उधर भटकने लग गए, हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। आपस में भी सत्संगी वाद विवाद में पड़ करके और समय व्यर्थ करते हैं, समय नष्ट करते हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न करते हैं, उत्तर करते हैं, ये सब वाद विवाद करके घोर कुसंग ही करते हैं। तो जो सत्संगी हो, जो साधक हो, उसको केवल और केवल अपने गुरु के वचनों को श्रवण करना है। बस अरे इतना सारा सुन करके कुछ नहीं मिलेगा। नाय आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अरे किसी को गुरु जी बनना है, बात अलग है। हाँ, कोई प्रचारक है, बात अलग है। तुम इतना सुन करके क्या करोगे? ये प्रवचन इत्यादि श्रवण करने से भी कोई लाभ नहीं होगा।
जब ठाकुर जी की कृपा होगी। और कृपा कब मिलेगी? कृपा होगी अंतःकरण शुद्धि पर। अंतःकरण शुद्धि कब होगी? जब तुम साधना करोगे, आंसू बहाओगे, जब ठाकुर जी का स्मरण करोगे। 100 बातन की बात एक, धर मुरलीधर ध्यान, बढ़वाऊ सेवा वासना, यह 100 ज्ञानन ज्ञान। भक्ति शतक में गुरुदेव ने कहा कि देखो 100 बात की एक बात, मतलब सबका सार समझ लो वेदों शास्त्रों का, कि तुम वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर का, मुरली वाले का ध्यान करो, बस स्मरण करो। ध्यान दो, स्मरण, ध्यान, स्मरण करना होगा हृदय से उनको। और ये सब संसारी कामनाओं को छोड़ते हुए बढ़वाहु सेवा वासना। सेवा वासना जो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ये बढ़े, इसको बढ़ाओ। आज हम सेवा के विषय में कुछ सोचे नहीं। हमको सेवा करना है, हम तो दास है ठाकुर जी के, हमको नित्य सेवा करनी है। तो आज हमने क्या चिंतन बनाया मन से कि हम कैसे सेवा करेंगे अपने भगवान की, गुरु की, कैसे कैसे हम उनकी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, उनको सुख पहुंचाएंगे। हमने सोचा? यदि नहीं सोचा तो धिक्कार है इस जीवन पर। अरे तुम क्या अपने आप को फॉलोवर कहते हो, सत्संगी कहते हो, साधक कहते हो, यदि तुम चिंतन भी नहीं करते कि कैसे हम अपने गुरु को, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम सेवा करें, कैसे हम भक्ति करें, यदि तुम इतना भी नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा क्या जीवन है? हाँ, तुम अपने आप को सत्संगी कहते हो। अरे तुमने सत्संग का अर्थ भी नहीं समझा। दिन रात तो संसार के विषय में पैसा इकट्ठा करें, ये करें, वो करें, प्रॉपर्टी बनाएं, बच्चों के नाम पे कर दे, नाती पोतों के नाम पे इतना इतना जमा कर दे। दिन रात तो तुम इसमें लगे रहे और तुम अपने आप को सत्संगी कहते हो, अपने आप को गुरु का अनुयायी कहते हो और सोचते हो कि श्री कृष्ण की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी। अरे तुमने सेवा कितना किया? तो सेवा ही हमारा लक्ष्य है। बस दिन रात सेवा के विषय में चिंतन करना, ये तब होगा जब गुरु से हमारा प्रेम होगा। अरे भगवान तो आए नहीं है, भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, हमारे प्रत्यक्ष गुरु ही है। तो गुरु सेवा करके हमको लाभ लेना है, हमको आगे बढ़ना चाहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके हमको गुरु सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, सत्संग करना है। लेकिन हम लोग उस ओर ध्यान ना दे करके और अपने ही बुद्धि से ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। अरे गुरुदेव ने तो कहा था कि संसार भी लेकर के चलो। गुरुदेव ने ये कहा कि यावत ब्रियत जठरम और अधिकम यो भी मन ने सस्तेनो दंड मरासी, वो हम भूल गए। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने कहा है, अरे भगवान ने भी कहा है कई शास्त्रों में, पुराणों में, लेकिन हम उस चीज को स्मरण नहीं रखते कि अधिक इकट्ठा करने से दंड मिलेगा। और इकट्ठा करना है, अरे शरीर के लिए जितना आवश्यक है, पेट के लिए उतना करना है ना, बस बाकी समय भजन करना है। गुरुदेव ने यह भी तो कहा कि दिन में 3-4 घंटे और एकांत में बैठ करके और भगवान का स्मरण करो। अरे कीर्तन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो, गुरु धाम आओ, ये भूल गए। लेकिन ये कहा वो याद है। मतलब सत्संग में भी जो साधक है कतिपय, अब कहना पड़ रहा है, तो वो अपने स्वार्थ की बात निकाल लेते हैं। बस जैसे भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने विवाह किया, भगवान राम ने बच्चे पैदा किया, भगवान राम ने शासन किया, ये तो देख लिया। लेकिन भगवान राम ने कैसे ऋषि मुनियों की सेवा की, अपने पिताजी की आज्ञा पर, और सब कुछ त्याग करके और नंगे पांव और अपनी श्रीमती जी को लेकर के और चले गए जंगल में, जहां ना खाने का ठिकाना, ना पानी का ठिकाना, और घोर निशाचर उस समय पर व्याप्त थे। कब क्या हो जाए भरोसा नहीं। भगवान चले गए, लेकिन हमने ये नहीं सीखा भगवान से त्याग, वैराग्य, संयम, इंद्रिय निग्रह, ये नहीं सीखा। भगवान ने कितना सत्संग दिया। अरे शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, लक्ष्मण जी को कितनी बार उपदेश दिया, सबको उपदेश दिया भगवान ने, वो हमने नहीं सुना। केवट से हमने भक्ति नहीं सीखी, लेकिन क्या सीखा? ये संसार इकट्ठा किया, ये राज्य किया, ये शासन किया, ऐसे थे वैसे थे, वो हम सब देखते हैं।
ठाकुर जी ने जो गीता का ज्ञान दिया वो नहीं देखा। जो वेद व्यास सुखदेव परमहंस बोल रहे हैं, जो ब्रज गोपियां कर रही हैं भक्ति, उनका तो हमको पालन नहीं करना, उनकी बात नहीं मानना। लेकिन भगवान ने इतने विवाह किए, 16,108, भगवान ऐसे ठाट बाट से रहते थे, वो हम देखते हैं। संतों का क्या देखते हैं? ऐश्वर्य देखते हैं। अरे कोई अब 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, स्वाभाविक है संसार में भी जब ये कलयुग है, इतना धन आ गया तो उनको भी लोग धन देते हैं। वो बेचारे मंदिर बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। उसको भी लोग बोल देते हैं इनके पास इतना धन है। हाँ, हे बाबा जी के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं। अरे वो बाबा जी का कहां है, तुम ही तो इसको उपयोग में ले रहे हो। बड़ी मूर्खता है। अरे वो कोई किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की प्रॉपर्टी है क्या जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा? कोई किसी की बिल्डिंग खड़ी कर दिया किसी ने अपनी? अरे मंदिर बनवाया उसमें भी तुम जा रहे हो, अस्पताल खुलवाए उसमें लाखों की दवाई बट रही है, जो साधना भवन बनवाए उसमें लोग साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आश्रम का निर्माण किया उसमें भक्त लोग रहते हैं, साधक लोग रहते हैं। सब तो पब्लिक को दे करके चले गए, दे रहे हैं, गुरुकुल खुला रहे हैं, क्या क्या सेवा हो रही है, साधुओं की सेवा, गरीबों की के लिए दान हो रहा है, लेकिन उसको नहीं देखते। और बाबा जी के पास इतना पैसा और कितना दान दे दिया वो नहीं देख रहे हैं, दान चल रहा है वो नहीं देख रहे। तो ये हमारी निकृष्ट बुद्धि गुरु के क्षेत्र में भी लग जाती है, भगवान के क्षेत्र में भी लग जाती है, हर जगह अपराध करती रहती है। और इन्हीं अपराधों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते शीघ्रता से। थोड़ी सी कोई बात हो गई, अरे अब क्या होगा, वो गुरु जी के चेले तो गए, अब गुरु जी का आश्रम कैसे चलेगा, गुरु जी की संस्था कैसे चलेगी? अरे तुम तो अपने गुरु को क्या समझते हो? अरे गुरु सर्व समर्थ होता है। खाली एक वाक्य, एक शब्द याद रखो, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है गुरु। अरे तस्मिस तज्जने भेदा भावात, भगवान में गुरु में अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। आचार्य माम बिजानिया, भगवान कहते हैं अरे मैं ही हूं आचार्य, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो जब गुरु के लिए इतने बड़े बड़े वाक्य लिखे गए हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान है गुरु, तो ये छोटी मोटी चीज है तो इस प्रकार के अनंत आश्रम और अनंत संसारों को चला सकते हैं और मिटा सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन हम बुद्धि लगाते हैं, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, अब कैसे आगे बढ़ेगा, और सब बढ़ रहा है आगे, सब हो रहा है। गुरु जी के जाने के बाद जितने जितने महापुरुष पहले हुए, तुलसीदास, सूर, मीरा, कबीर, आज कितना प्रचार है उनका, तो हम शंका करें तो ये अपराध। चलो भाई हम अपना संसार देखें, अब गुरु जी तो गए, लो मतलब गुरु को तुमने एक संसारी व्यक्ति से भी निकृष्ट मान लिया। एक संसारी व्यक्ति के भी मरने के जाने के बाद तुरंत तुरंत कुछ नहीं होता, बदल जाता। लेकिन हम यहाँ पर भगवत क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में विपरीत चिंतन करते हैं और अपना ही सत्यानाश कर बैठते हैं। उसको देखो, वो सत्संग में गया था क्या? वो वृंदावन गया क्या इस कार्यक्रम में? वो मनगढ़ गया क्या इस कार्यक्रम में? नहीं गया, हम भी मत जाओ। श्रीमती जी से बोल दिया, अरे प्लान कैंसिल है भाई। क्यों? अरे वो मिश्रा जी तो जा नहीं रहे, ओ गुप्ता साहब तो उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं अकेले जाके क्या करूंगा? अरे बड़े भोले हो, जिस दिन मरोगे तो यमलोक से 2 लोग आएंगे, तुमको लेके जाएंगे, तो अकेले जाओगे? तो श्रीमती जी भी नहीं जाएंगे। तुमको क्या मतलब मिश्रा जी से, गुप्ता जी से, शर्मा जी से? अरे तुम अपना सत्संग देखो, तुम अपने सत्संग, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको अपना देखना चाहिए कि मैं कितना उत्थान करूं, आगे बढ़ जाऊं, भगवत प्राप्ति करूं, गुरु के वचनों का पालन करूं, उनको प्रसन्न करूं। तुम दूसरों को देख करके सत्संग करते हो, और संसार में ऐसा नहीं करता कोई। संसार में यदि किसी को पैसा इकट्ठा करना होता है तो बैंक में चुप्पे चुप्पे इकट्ठा करता है, पत्नी को भी पता न चलने पाया है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। हाँ, किसी को पैसा मेरे पास कितना जमा है बैंक खाते में, मैं चुप्पे चुप्पे जमा कर लूं, इतना 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कर लूं, और फिर जलवा दिखाऊंगा संसार में। और इस तरफ नहीं सोचते कि इकट्ठा कर लें, यहां तो थोड़ा सा भगवान का नाम लिया, हरे राम हरे कृष्ण किया, उसमें भी और तमाम लोगों को बता करके, अरे हम तो फलाने गुरुदेव के पास जाते हैं, हम तो उनको इतना दान किए। हाँ, लोग बखान करते हैं अपने
रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और तमाम सत्संगी आपस के बीच में, अरे हमने 50,000 का सेवा किया, हमने 1 लाख का दान दे दिया, हमने 25,000 का दिया, हमने 5 लाख का दिया, हमने 1 करोड़ का दिया। अरे वो अमुक व्यक्ति अमेरिका के, उन्होंने इतना दान कर दिया संस्था में। अरे अमुक व्यक्ति यूरोप के, उन्होंने इतना दान किया। वो राजस्थान के, वो पंजाब के। ये हो रहा है। एक दूसरे को बोला जा रहा है कि वो उतना दान करता है, उतना पैसा देता है। मतलब पैसे, अरे किसी ने दान किया तो कहते हैं कि दान का नियम होता है कि सीधे हाथ से कर रहे हैं तो उल्टे हाथ को पता ना चले, उसका जो फल है वो सब नाश हो जाता है। लेकिन यहां तो बखान करते हैं और उनके कतिपय जो गुरुदेव के बनाए हुए प्रचारक, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका प्रचार कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं आपस में, वो उसने उतना किया, तुमने क्यों नहीं किया? अरे तो तुम बता क्यों रहे उसने उतना किया? तुम दूसरे से बोलो, उसके सुनने से दूसरा थोड़ी कर देगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, अरे जिसको जितना करना हो उतना ही करेगा। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, अपने अपने गुरुदेव के प्रेम से, भगवान के प्रेम से ही करेगा। ये तमाम प्रकार की बुद्धि लगा के अपना नाश कर देते हैं, सिद्धांत को समझते नहीं, कुतर्क, तर्क, वितर्क ये करके और उल्टा ही जा रहे हैं। इतना समय बीता जा रहा है लेकिन भगवान नाम में रुचि नहीं होती, साधना का हम समय नहीं बढ़ाते, एकांत साधना कोई करना नहीं चाहता, दिन रात मोबाइल खोले रहते हैं, देखते रहते हैं, संसार में मन लगाए रहते हैं। गुरुधाम भी गए तो यहां घूमो, वहां घूमो, ये खाओ, वो पियो, और वो गए घूम फिर के चले आए। अरे सत्संग करो, सत्संग में बैठो, साधना में बैठो, आंसू बहाओ। इतना तुमको समय मिला है, संसार से तुम आए हो छोड़ करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए तुमने कहीं से लीव लिया है, छुट्टी ली है और समय निकाल के आए हो, तो उसको सही सही दो, सही सही लगाओ। क्यों बेवजह इधर अनावश्यक घूम के फिर के और सब एक दूसरे से बात करके गुरु नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हो, वो भी अपराध, और अपना समय खराब कर रहे हो। भगवान भी दुखी, गुरु भी दुखी कि देखो इसके लिए मैं इतना सब कुछ करता हूं, सोचता हूं, इसकी मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी और ये यहां आकर के और कुसंग कर रहा। तो भगवान फिर दंड देते हैं, भगवान का दंड विधान चलता है। अरे इसको पटक दो, फेंक दो, जान दो उसको किसी दूसरे योनि में डाल देते हैं। अरे जड़ भरत सरीखे परमहंस को हिरण बनना पड़ा, ये अभिमान मत करना परमहंस को, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य त्याग दिया और भूखे नंगे पड़े रहते थे, सब कुछ उसको, उनकी आसक्ति हो गई एक हिरण में, तो हिरण बनना पड़ा। भगवान ने दंड दिया। भगवान क्षमा भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा अच्छा, हमारे ये भक्ति में मिक्सचर नहीं होगा, ये संसार का तू मिक्सचर कर रहा है, हिरण को बीच में ले आ रहे, मैं बड़ा हूं कि हिरण बड़ा है? हिरण में आसक्ति करता है, तो सोचो हमारी क्या दशा होगी। हम जिस गर्व से घूमते हैं कि नहीं, हम माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों में और धन में, संसार में आसक्ति किए रहेंगे और गुरु जी का तिलक लगाए रहेंगे और गुरु जी का बस हो गया, थोड़ा बहुत जा करके, थोड़ा बहुत साधना करके सोचेंगे कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेंगे, या कुछ लोग तो सोचते हैं हम भगवान के धाम चले जाएंगे, गोलोक धाम। अरे कहा, किस उसमें हो तुम? एक मदरा पी करके जैसे बकबक करता है, वैसे हमारा हाल है संसार में। जैसे कोई मदरा पी ले और बकबक बकबक करे, उसकी बुद्धि घूम जाए, ठीक वही हाल है। इससे अच्छा तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, कम से कम उनको इतना अभिमान तो नहीं है। यहां तो भक्ति का भी अभिमान ले आते हैं और फिर कहते हैं हम साधक हैं। अरे साधक का मतलब वो हो जिसमें दीनता हो, जिसमें गुरु के सेवा के प्रति निरंतर उसकी भावना हो, गुरु की कैसी सेवा की जाए, भगवान की जाए, साधना करें। लेकिन उन सब की चर्चा तो कोई करना भी नहीं चाहता। साधना हो रही है, साधना कक्ष के बाहर घूमेंगे। अरे घर में बैठे हो, नहीं जा पा रहे हो, घर में किताब है, बैठ के 1 घंटा 2 घंटा साधना करो, मन को लगाना है श्री कृष्ण में, किशोरी जी में, बस वो भी नहीं हो रहा। समय का बहाना कर देंगे, समय नहीं है हमारे पास जी। क्यों तुम समय क्यों नहीं रहता तुम्हारे पास? अरे कहां तुम्हारा समय चला जाता है? अरे 6 घंटे 7 घंटे आराम करते होगे, 8 घंटा काम करोगे, 15 घंटे, चलो 2-4 घंटे अपना खाना पीना सोना स्नान वगैरह, 20 घंटे मान लो,
कुछ भी अपना मनोरंजन करना। 4 घंटे तो बच गए, बाकी के 4 घंटे भी क्या कर रहे हो? बेमतलब का चिंतन कर रहे हैं, संसारी चिंतन कर रहे हैं, 4 घंटा भी नहीं देना चाहते। और फिर कहते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हुए 20 साल हो गया लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। एक काम करो, दूसरे के पास चलो, तीसरे के पास जाओ। अरे वहां भी जाके तुम यही करोगे। जो एक जगह नहीं कर पाए सीधी सरल साधना, स्मरण नहीं कर पाते, गुरुदेव ने कुछ नहीं बताया। हमारे गुरुदेव जैसा कृपालु वास्तव में कोई नहीं हो सकता। उन्होंने साधना का ऐसा मार्ग बताया शास्त्रों से, वेदों से, जो सर्वमान्य भी है, शास्त्रों में है और इतना सरल है कलयुगी जीवों के लिए। उन्होंने कोई नियम नहीं चलाया, कोई परंपरा नहीं बनाई। कोई उनके आश्रम में जाता है तो वो ये नहीं कहते कि धोती पहनो, पीला वस्त्र पहनो, या लंबे बाल कर दो, लंबी दाढ़ी रख लो, तिलक चंदन लगाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुमको करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भगवान से प्रेम करो, बस। उन्होंने खाली इतना बताया कि प्रेम करो, वो भी नहीं कर पाते हम। जब कोई प्रेमी होता है तो अपने प्रेमास्पद से, जब कोई प्रेम कर रहा है किसी से, संसार में भी उसका कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, प्रेमी है, तो उसका चिंतन करता है, चिंतन, दिन रात उसका चिंतन करता है, उसकी प्रतीक्षा करता है कब उसका फोन आए तो हम उठाएं, कब उससे बात करने को मिले, कब वो हमसे मिलने आएगा, कब उसको देखें। जब शादी नहीं होती लड़के लड़की की और पता चल जाए कि इससे विवाह होने वाला है, फोन नंबर मिल गया, फिर देखो कैसे लोग बात करते हैं छुप छुप करके, रात रात भर। उनको चैन नहीं रहता, दिन में रात में निरंतर उनके सुख की भावना और निरंतर उनसे बात करने की जो व्याकुलता रहती है। अभी ठाकुर जी मिले नहीं, किशोरी जी मिली नहीं, और हम ऐसे ही घूमते हैं बेफिक्र होकर के। हम उनके विरह में आंसू भी नहीं बहाते और चिंतन नहीं करते कि वो कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे। अरे गुरुदेव भी चले गए, कम से कम गुरुदेव के लिए तो आंसू बहाओ। अरे गुरुदेव तो पृथ्वी में थे हमारे सामने, और जिन लोगों ने दर्शन किया कम से कम उनका तो प्रेम है ही है, जिन्होंने नहीं किया उनका भी प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो कम से कम उनके लिए ही आंसू बहाओ, गुरुदेव के लिए, गुरु मां के लिए। वो भी नहीं करते तो बताओ फिर कैसे हमको लाभ मिलेगा? आंसू बहाना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, उनका चिंतन करना होगा, उसी में रम जाना होगा, तब कोई भक्ति की, साधक की, सत्संगी होने की बात करे, सोचे। ये सब बातें करना ही नहीं चाहिए। जो इन सब चक्कर में पड़ता है वो बेकार हो जाता है। तो हमको केवल और केवल सत्संग की बात, सत्संग की चर्चा और निरंतर आगे बढ़ने की ही जो भावना है उसको हमको आगे बढ़ाना है, निरंतर आगे बढ़ने के विषय में चिंतन करना है। बस कहाँ कमी हो रही है, क्या हमको प्रश्न पूछना है, उत्तर देने के लिए बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से लोग हैं, हम भी आपको उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहते हैं कई बार, और कई साधक लोगों को उत्तर मिलता है, लोग पूछते हैं, निरंतर प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर ही हम देते देते थक जाते हैं। ये सब उत्तर ही उनका चल रहा है प्रश्नों का, और तो हम कोई नया सत्संग सुना भी नहीं पाते आप लोगों को। तो इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, और जहां भी डाउट आए उसको पूछते चलो और आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो सेवा में। विपरीत चिंतन मत करो, ये संस्था, आश्रम, गुरु, ये परंपरा, ये सब गुरु के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। बस हमारा काम क्या है? हमारा काम है ठाकुर जी का, किशोरी जी का, गुरुदेव का स्मरण करना, आंसू बहाना, बस उनसे प्रेम करना। उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है यहाँ पर। बस किसी और का चिंतन करना भी अपराध है। हाँ, तो ऐसी भावना करते हुए हमको भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है। इसी आशा से मैं आज का प्रवचन, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। शेष कल बताऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।